बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब खैरियत से होंगे। आज हम बेसन वाले नान बना रहे हैं अपने किचन में। अक्सर जब मेहमान आए या घर पे नान बनाए जाएँ तो अगले दिन नान हमारे पास बचे हुए होते हैं। तो मैंने भी कल नान बनाए थे, इसमें से मेरे पास 4 नान बच गए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज बेसन वाले नान बना लिए जाएँ। बच्चे भी इनको बहुत शौक़ से खाते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। घर पे मौजूद चीज़ों से आराम से ये तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ें ली हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 नान थे, उसके लिए मैंने 3 कप बेसन लिया है तकरीबन। सब्ज़ प्याज ली है मैंने 5 अदद या 1 बंच है, इसको मैंने वाइट और ग्रीन दोनों पार्ट काट लिए हैं। इसकी जगह आप 1 कप पालक और 2 अलग से मीडियम साइज़ के प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास पालक घर पर मौजूद नहीं थी तो मैंने इसकी जगह ये सब्ज़ प्याज इस्तेमाल कर लिया है। आलू लेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है मेरे पास 1 टेबल स्पून। अनारदाना 1.5 टेबल स्पून है, इसको मैंने धोकर कूट लिया है। खुशक धनिया है 1 टेबल स्पून, ये भी कूटा हुआ है। नमक हस्बे ज़ायक़ा। कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1 टेबल स्पून। अजवाइन 1/3 टेबल स्पून, अगर आपके पास हो तो ज़रूर लें, मेरे पास नहीं थी, मैंने नहीं ली। और नमक और मिर्च जो है वो अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसका मसाला थोड़ा सा स्पाइसी बने तो अच्छा लगता है। मैंने भी बाद में यहाँ पर 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च इस्तेमाल की थी पिसी हुई, क्योंकि मुझे मिर्चें कम लग रही थी अभी। तो सबसे पहले हम बेसन में सारी चीज़ों को मिक्स करके इसका अच्छा सा एक बैटर तैयार कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम पकौड़ों का करते हैं। बाज़ार से लेकर आपने खाए ही होंगे, ये नान हर एक ने खाए होते हैं, तो लेकिन अगर घर पे साफ़ सुथरे तरीके से बनाएं तो ज़ाहिर सी बात है कि उसकी एक अलग ही बात है। पकौड़ों में नॉर्मली हम पालक ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं थी और करीब वाली मार्केट से मिली भी नहीं, तो मैंने उसकी जगह सब्ज़ प्याज इस्तेमाल कर लिए। कई दफ़ा जब अचानक से बनाने पड़े पकोड़े या बच्चे फरमाइश करते हैं तो मैं ये कर लेती हूँ। सेम टेस्ट देते हैं, जो ग्रीन चीज़ हमें चाहिए होती है पकोड़ों में वो भी मिल जाती है। मसाला अच्छा सा बन जाता है पकोड़ों का और टेस्ट भी बिल्कुल सेम आता है। सारी चीज़ों को इसमें डालने के बाद हम अच्छा सा एक बैटर तैयार कर लेंगे, जो ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, यानी बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए और पतला भी नहीं कि इतना, अगर ज़्यादा पतला होगा तो हम जब इसको नान पर लगाएंगे तो बहुत पतली लेयर लगेगी और वो फिर ज़ाहिर है टेस्ट नहीं आएगा। और अगर बहुत इसको हम थिक रख लेंगे तो बहुत मोटी लेयर लग जाएगी और वो भी अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल मीडियम सा हमने इसका बैटर तैयार करना है। इसको थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डालते जाएंगे और तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद नमक और मिर्च आपने टेस्ट कर लेनी है। मैंने भी जब यहाँ पर टेस्ट की थी तो मुझे 1/2 टीस्पून या उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही बल्कि मैंने सुर्ख मिर्च पाउडर इसमें इस्तेमाल किया था। नमक तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है, बड़ा चम्मच यानी, और आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मीडियम सा हमने यहाँ पर इसका बैटर तैयार कर लेना है अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बैटर तैयार करके अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। थोड़ा सा ज़रा रेस्ट कर लेंगे, मसाले अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने एक कढ़ाई में काफ़ी सारा ऑयल डाला है। ज़ाहिर है हम इसे डीप फ्राई करेंगे तो काफ़ी सारा ऑयल जाएगा, और ऑयल को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पर नान पड़े हैं। बेसन जो मैंने बनाया था वो देखें, थोड़ा सा जब हमने इसको रखा है थोड़ी देर तो ये मज़ीद थोड़ा सा पतला हुआ है, और इसी लिहाज से आप इसको पहले तैयार कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि बाद में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पर 1/2 पीस में कटे हुए नान हैं। इसी तरह मैंने कल सर्व किए थे तो उसी तरीके से पड़े हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पानी लिया है। अगर आप फ्रेश नान इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्योंकि मेरे पास, मैंने जैसा कि बताया कि कल वाले नान हैं, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर पानी लिया है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पानी लगाकर फ्राई भी कर लेते हैं नान कई दफ़ा नाश्ते में, उसी तरीके से हम हल्का सा इसको पानी लगाएंगे और फिर हम इसे ऑयल में डालेंगे। बिल्कुल जस्ट 2 सेकेंड, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं रखेंगे वरना ये टूट जाएगा। इसको पानी में रखकर इसके बाद हम इस पर अच्छा सा जो बैटर हमने बनाया है उसको कोट कर लेंगे इस तरीके से। आप इसे ये जहन में भी आ सकता है कि जैसे एक दिन पहले के नान से अगर हम इसे बनाएंगे तो ये पता नहीं कैसा बने, लेकिन नहीं, जब इसको फ्राई करेंगे हम पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपने ये फ्रेश से बनाया है या एक दिन पहले के जो नान है उनसे बनाया है। बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगे। आप इसे बेशक ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये आपके कैसे बने।
हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि इसको अच्छे से हमने गोल्डन सा कलर देना है। बहुत हाई भी नहीं रखेंगे फ्लेम कि एकदम से ब्राउन हो जाए और जो आलू वगैरह हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं वो गले ना, लेकिन मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा हम तेज़ रखेंगे फ्लेम पर। 2 से 2.5 मिनट हम इसे एक साइड से बनाएंगे और फ्राई करेंगे, और फिर उसको हम दूसरी साइड पलट कर गोल्डन ब्राउन सा जिस तरह का पकौड़ों को हम कलर देते हैं बिल्कुल वही कलर हमने इसको भी देना है, और हमारे नान जो हैं वो बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। मेरे पास यहाँ पर कढ़ाई थोड़ी छोटी थी, ऑब्वियसली बाज़ार वालों के पास तो बहुत बड़ी बड़ी सी होती हैं, तो वो तो पूरा पूरा नान डालते हैं। मैंने इसको हाफ़ कट किया था, लेकिन मुझे लगा कि हाफ़ के साथ भी ये 2 पीस जो हैं वो थोड़े मुश्किल से ही फ्राई हुए हैं। मैं इनको मज़ीद एक दफ़ा कट कर लूँगी, यानी कि एक नान के 4 हिस्से जिस तरह से हो जाएं, तो फिर बाकी के नान अब मैं इस तरीके से फ्राई कर लूँगी। सेम प्रोसेस सारे नान हम फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से। जो नान हमारे पास बच गए हैं जिनको मैंने मज़ीद दरमियान में से कट कर लिया है ताकि ईज़िली फ्राई हो जाएं खुले खुले से, तो हम उनको भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान है बनाना, बहुत शौक़ से बच्चे खाते हैं। जब भी नान बचे हुए हों तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में ही पड़ी हुई चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार से ये नान जो हैं तैयार हो जाते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।